नमस्कार दोस्तों। जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, पहाड़ों के बीच में बहती हुई एक छोटी सी नदी, जिसके किनारे बसे गांव में आज भी कई बार बिजली की समस्या रहती है। शहरों में हमें शायद इसका एहसास नहीं होता, क्योंकि स्विच दबाते ही बिजली मिल जाती है। लेकिन भारत के कई दूरदराज और पहाड़ी इलाकों में आज भी बिजली की स्थिर सप्लाई एक चुनौती बनी हुई है। अब सोचिए, अगर उसी नदी के बहते हुए पानी से बिना बड़े बांध बनाए, बिना पर्यावरण को ज्यादा नुकसान पहुंचाए बिजली बनाई जा सके, और उसी बिजली से गांव में रोशनी पहुंचे, छोटे उद्योग चलें और स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिले, तो ये कितना बड़ा बदलाव हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसी सोच के साथ भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है और छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट यानी कि स्मॉल हाइड्रो पावर को बढ़ावा देने के लिए एक नई योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम को मंजूरी दी है, जो वर्ष 2026 और 27 से लेकर 2030 और 31 तक लागू रहेगी। एक आज एनवायरनमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है, वो है स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। ये रन ऑफ द रिवर यानी बिना बांध बनाए, बिना बहुत बड़ा डिस्प्लेसमेंट किए, एनवायरमेंटल इश्यूज जो आते हैं उनके बिना रन ऑफ द रिवर के फ्लो के साथ ही किस तरह से पावर जनरेट किया जाए, उस कॉन्सेप्ट को लेके ये प्रोजेक्ट किया गया है। इस योजना के लिए सरकार ने लगभग 2584 करोड़ रुपए यानी कि 2584 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया है और लक्ष्य रखा गया है कि देश में लगभग 1500 मेगावाट क्षमता के छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट स्थापित किए जाएंगे। अब यहाँ ये सवाल उठता है कि स्मॉल हाइड्रो पावर आखिर होता क्या है और यह इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। साथियों, जब भी हम जल विद्युत परियोजनाओं की बात करते हैं तो आमतौर पर हमारे दिमाग में विशाल बांधों की तस्वीर सामने आती है, जैसे टिहरी हाइड्रो डैम, भाखड़ा नंगल हाइड्रो डैम, जहां बहुत बड़े बड़े जलाशय बनाए जाते हैं, फिर उनसे बिजली पैदा की जाती है। लेकिन स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इस मॉडल से अलग होते हैं। भारत में आमतौर पर 25 मेगावाट तक की क्षमता वाले जल विद्युत प्रोजेक्टों को स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहा जाता है। इन परियोजनाओं की खासियत ये होती है कि इसमें बड़े बांध बनाने की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर इन्हें नदियों के प्राकृतिक बहाव पर बनाया जाता है, जिसे रन ऑफ द रिवर टेक्निक कहा जाता है। इसमें नदी के बहते हुए पानी को एक छोटे चैनल या पाइप के माध्यम से टरबाइन तक पहुंचाया जाता है। पानी का दबाव टरबाइन को घुमाता है, टरबाइन जनरेटर को चलाता है और बिजली पैदा होती है। इसके बाद वही पानी वापस नदी में लौट जाता है, यानी नदी का प्राकृतिक प्रभाव भी बना रहता है और उससे बिजली भी पैदा हो जाती है। इसी कारण से स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट पर्यावरण के लिहाज से अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाते हैं। इसमें बड़े पैमाने पर जंगलों की कटाई नहीं होती, लोगों का विस्थापन कम होता है और नदियों के प्राकृतिक स्वरूप पर भी बहुत कम असर पड़ता है। यही वजह है कि पूरी दुनिया में स्मॉल हाइड्रो पावर को क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा के एक महत्वपूर्ण स्रोत के रूप में देखा जा रहा है। भारत जैसे देश के लिए इसकी अहमियत और भी ज्यादा है, क्योंकि यहाँ ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। आज भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। उद्योगों का विस्तार हो रहा है, शहर तेजी से बढ़ रहे हैं, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है और हर घर तक बिजली पहुंचाने का लक्ष्य भी लगातार आगे बढ़ रहा है। ऐसे में बिजली की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा हो गई है साथियों। लेकिन दूसरी तरफ पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियां भी उतनी ही गंभीर हैं। अगर बिजली उत्पादन केवल कोयले जैसे पारंपरिक स्रोतों पर निर्भर रहेगा तो कार्बन उत्सर्जन भी बढ़ेगा और पर्यावरण पर दबाव भी बढ़ेगा। इसलिए दुनिया भर में रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि नवीकरण ऊर्जा की तरफ तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। भारत ने भी 2030 तक 500 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्षमता हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसमें सोलर, विंड और हाइड्रो पावर तीनों का बड़ा योगदान होगा। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि सोलर और विंड एनर्जी मौसम पर काफी हद तक निर्भर करती है। अगर धूप नहीं है या हवा कम चल रही है तो बिजली उत्पादन प्रभावित हो सकता है। लेकिन जल विद्युत परियोजनाएं अपेक्षाकृत स्थिर बिजली उत्पादन दे सकती हैं। यही कारण है कि छोटे जल विद्युत प्रोजेक्टों को रिन्यूएबल एनर्जी के संतुलन के लिए काफी इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। भारत में छोटे जल विद्युत प्रोजेक्टों की संभावनाएं भी काफी बड़ी है। ऊर्जा विशेषज्ञों के अनुसार देश में लगभग 21,000 मेगावाट से ज्यादा की संभावित क्षमता मौजूद है, लेकिन अभी तक इसका एक बड़ा हिस्सा विकसित नहीं हो पाया है। खासकर हिमालयी राज्यों जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में इस क्षेत्र में काफी संभावनाएं हैं। सरकार की नई योजना का उद्देश्य इसी क्षमता को धीरे धीरे विकसित करना है। इस योजना के तहत न सिर्फ नए प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे,
बल्कि भविष्य के लिए परियोजनाओं को भी तैयार किया जाएगा। सरकार ने राज्यों को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है कि वे लगभग 200 संभावित स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट के लिए डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी कि डीपीआर तैयार करें। डीपीआर किसी भी परियोजना का सबसे इंपॉर्टेंट दस्तावेज होता है साथियों। इसमें यह तय किया जाता है कि परियोजना कहाँ बनेगी, उसकी लागत कितनी होगी, उससे कितनी बिजली पैदा होगी, पर्यावरण पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा और परियोजना आर्थिक रूप से कितनी व्यवहारिक है। जब डीपीआर तैयार हो जाती है तो भविष्य में उस परियोजना को लागू करना काफी आसान हो जाता है। इसी बीच इस योजना की घोषणा के बाद सरकार की तरफ से इसकी आधिकारिक जानकारी भी दी गई। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि ये योजना न केवल छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट को बढ़ावा देगी, बल्कि राज्यों को भी प्रोत्साहित करेगी कि वे भविष्य के लिए संभावित परियोजनाओं की एक मजबूत पाइपलाइन तैयार करें। यानी आने वाले समय में देश में और अधिक स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट विकसित किए जा सकेंगे। सरकार का अनुमान है कि इस योजना के जरिए स्मॉल हाइड्रो सेक्टर में लगभग 15,000 करोड़ रुपए तक का निवेश आ सकता है। इसका मतलब ये है कि केवल सरकारी पैसा ही नहीं, बल्कि निजी कंपनियां और राज्य सरकारें भी इस क्षेत्र में निवेश करेंगी। जब किसी सेक्टर में निवेश बढ़ता है तो उसका असर केवल उसी क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उससे पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी फायदा मिलता है। जब किसी पहाड़ी या ग्रामीण इलाके में जल विद्युत परियोजनाएं बनती हैं तो वहां सड़कें बनती हैं, बिजली का नेटवर्क मजबूत होता है, ट्रांसमिशन लाइनें बनती हैं और कई तरह की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। इससे स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलता है और उस क्षेत्र का समग्र विकास भी होता है। खास तौर पर पहाड़ी राज्यों में ये योजना काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती है, क्योंकि वहां नदियों और जल स्रोतों की कमी नहीं होती, लेकिन औद्योगिक विकास अपेक्षाकृत कम होता है। अगर इन क्षेत्रों में छोटे जल विद्युत प्रोजेक्ट विकसित होते हैं, इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी एक गति मिलती है। इसके अलावा स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट की एक और खासियत यह है कि उन्हें बड़े बांधों की तुलना में कम समय में तैयार किया जा सकता है। बड़े हाइड्रो प्रोजेक्ट को बनाने में कई साल लग जाते हैं और कई बार पर्यावरण की मंजूरी की प्रक्रिया भी काफी लंबी होती है। लेकिन छोटे प्रोजेक्ट अपेक्षाकृत जल्दी बन सकते हैं और जल्दी बिजली उत्पादन भी शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि कई एनर्जी एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर स्मॉल हाइड्रो सेक्टर को सही नीति और वित्तीय समर्थन मिले तो यह भारत के ऊर्जा के क्षेत्र में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। अगर पूरी योजना को एक व्यापक नजरिए से देखा जाए तो ये सिर्फ बिजली उत्पादन की योजना नहीं है, बल्कि ये स्वच्छ ऊर्जा, ग्रामीण विकास, निवेश और रोजगार जैसे कई क्षेत्रों को एक साथ जोड़ती है। इसका उद्देश्य ये है कि देश की बढ़ती ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया जाए और साथ ही पर्यावरणीय संतुलन भी बनाए रखा जा सके। अब आने वाले वर्षों में सबसे महत्वपूर्ण बात यही होगी कि इन परियोजनाओं को जमीनी स्तर पर कितनी तेजी से और कितने प्रभावी तरीके से लागू किया जाता है, क्योंकि किसी भी योजना की असली सफलता उसके क्रियान्वयन पर निर्भर करती है। अगर ये योजना सही तरीके से लागू होती है तो आने वाले समय में भारत के कई दूर दराज के इलाकों में बहती हुई छोटी छोटी नदियां केवल पानी का ही स्रोत नहीं रहेंगी, बल्कि ऊर्जा, रोजगार और विकास का भी बड़ा आधार बन सकती है। और शायद यही इस पूरी योजना का सबसे बड़ा संदेश भी है कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाते हुए विकास किया जाए, क्योंकि जब विकास और पर्यावरण दोनों साथ साथ चलते हैं तभी एक देश वास्तव में टिकाऊ और आत्मनिर्भर बन सकता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा। वीडियो में पहली बार है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं मैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।